फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहना और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आज मेरा ब्लॉग पूरा देखना, आप लोगों को सब सच्चाई पता चलेगी और आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू, ठीक है। और चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग बने रहना ब्लॉग में, तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। और कट करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा ब्लॉग, तब आपको पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड। और अंदर ही अंदर छुट्टी रहती है। तो फ्रेंड मैं बैठी हूँ गाड़ी को याद कर रोता ठीक है। गाड़ी छूटी ना है ना, क्यों हो क्या गया उसमें? गाड़ी पकड़ गई है। अच्छा, अब वकील का वो बाउन पैसा डाल रहा है। दोस्तों आप लोग प्लीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करें, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सब उठा दे, पहले अपनी गाड़ी काम करवा लो, गाड़ी को काम करवा देता है। ऐसे पैसा खतरनाक होंगे फ्रेंड हमारे यहाँ तो रात में होती बहुत बारिश। आप लोग बताना आप लोगों के घर इधर कहाँ पे हुई बारिश या नहीं। हमारे इधर तो बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हुई है दोस्तों हमारी बरेली में। और आप लोग कहाँ से ब्लॉग मेरा देख रहे हैं आप लोग बताइएगा, और आपके इधर बारिश हुई या नहीं हुई। और ये देख सकता हमारे घर की स्थिति कैसे फैले पड़ी है, सब सामान ऐसे फैला रखा है, अभी कोई सफाई नहीं करी है। और ये बैठी है देखो, और लाइट भी नहीं आ रही गाइस, बारिश की वजह। अब आ गई लाइट, बारिश आ रही थी ना उसकी वजह से लाइट भी नहीं आई पूरी रात। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे घर की हालत ऐसी कर रखी, देखो अब सो के नाश्ता वास्ता सब कर लिया और घर की अभी सफाई नहीं करी है बिल्कुल सही। तो फ्रेंड अभी तक मेरा कोई मैटर ठीक नहीं हुआ है और ठीक होने नहीं दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बीच में पड़े हुए, तो वो लोग ठीक ही नहीं होने दे रहे हैं। अभी तक कोई मैटर मेरा ठीक नहीं हुआ है, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए। फिर भी मैंने सोचा है कि आए ना आए, पर मुझे तो क्योंकि बीच में भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मैंने टेंशन करना छोड़ दिया बिल्कुल सही। अब मैं कोई टेंशन नहीं कर रही हूँ, आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, खुश रह रही हूँ, क्योंकि अपनी टेंशन करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है इससे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कौन सा मुझे कोई देखने आ रहा है। और मेरी सास तो चाहती है कल मरने को अभी मर जाए। मेरी सास नंद दोनों ये चाहती हैं, वो दोनों लोग यही चाहती हैं। इतनी बुराइयां करती हैं, इतनी बुराइयां करती हैं कि बता नहीं सकती कितनी बुराइयां करती हैं। जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ दोस्तों, वहाँ पे पड़ोसियों से ऐसी बुराइयां कर रही थी फ़ोन पे और मैं सुन रही थी। मैं बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी बुराइयां कर रही थी, बताओ। और मैं पास में बैठी हूँ, मैं सुन रही थी सब बातें, ऐसी बुराई कर रही थी। मेरी सास नहीं करती हैं, मेरी नंदे जो भी करती हैं, वही तो मेरी नंदी तो आग लगा रही है घर में, जो वही तो कर रही है, सब कुछ कर रही हैं। उन्होंने पूरा घर बर्बाद कर दिया मेरी नंद ने, मेरे हस्बैंड की बहन ने, वही कर रही है। कल ऐसी ऐसी बुराइयां कर रही थी, मैं सुन कर इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे कि बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैं अपने हस्बैंड की वजह से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कह रखा है वो चाहे कुछ भी गड़बड़ाए तुम मत बोलना, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। वरना देखो बोलने के लिए फ्रेंड आप लोग खुद, मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग खुद कमेंट में बताना, बोलने के लिए कोई किसी से कम नहीं होता है, पर लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया उल्टा। वरना उल्टा जवाब देखो, गाली गलौज सबको आती है, गाली देना मुझे भी आती है, गाली देना उन्हें भी आती है, गाली तो मैं भी देना जानती हूँ, पर लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंट समझ रही है, उनके अंदर बहुत दिमाग है। हमने उनने माँ का पिया है, हमने तो गधैया का पिया है, हमने दूध ही नहीं पिया है, हमें अकल ही नहीं दो पैसे की, उन्हें अकल है, बहुत टैलेंट दिखा रही है। सबका भगवान देखता है, ऊपर वाला देख रहा है, जैसा करोगी वैसा ही मिलेगा तुम्हारे साथ। और आगे आगे देखते रहो क्या होता है। मैं तो फिर भी खुशी से रह रही हूँ, चाहे कि तो मैं बोल नहीं सकती ना, ये सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकती, वरना अभी मैं बोल के सब बताती हूँ कि तुमने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या कह रही थी। मैं तो फिर भी अपने आदमी के साथ में रह रही हूँ, खुशी खुशी रह रही हूँ।
अभी चले गए कभी तो आएंगी, कभी तो दिमाग में फंसेगी। तुम्हारे 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 कहना नहीं मानेंगे मेरा मेरा कि तुम ना भेजो ना आने दो, तो ताकि वो आएंगे नहीं। कभी तो दिमाग में आएगी, कभी तो आएंगे। मैं भी देखती हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम लोगों को कितना कहना मानना है, कितना कहना ही मानना है। तुम लोगों ने पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है, कौन सी मत फिरवा दी है, क्या कर दिया है, मेरे ये नहीं समझ में आ रही है। कौन सा जहर घोल रही हो, क्या कर रही हो, क्या पिला रही हो, क्या खिला रही हो। मैं तुम्हारे लिए जो ब्लॉग बनाती नहीं, इसलिए उस दिन एक ब्लॉग डाला है, उसके बाद एक ब्लॉग मेरा बना रखा है, तुम्हारे ऊपर मैंने बना के रखा है। वो मैंने डाला नहीं इसलिए कि चलो कोई बात नहीं है, होने दो। पर लेकिन नहीं, तुमने कल अपनी औकात दिखाई। कल तुमने बहुत बहुत मेरी बुराइयां करी, और सब मेरे पास सेफ हैं, सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो उस बात की। सब मेरे पास सेफ है, सब रिकॉर्डिंग है, और वो रिकॉर्डिंग भी लगा के ब्लॉग पे डालूंगी कि तुम कैसी कैसी बुराइयां कर रही हो। तुम बुराई करने से क्या उखाड़ लिया तुमने? कुछ कर लिया मेरा? ये मेरे मकान मालिक को कुछ फर्क पड़ा जो कह रही थी तुम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर, क्योंकि मैं 1 साल हो गई मुझे वहाँ रहते रहते। 1 साल से मुझे सब पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा मोहल्ला मेरे तरफ से। आई बात समझ में? तुम अकेले अपने तुम 2 ही लोग अपने दिमाग को दौड़ाए पड़ी हो। सिर्फ तुम दो ही लोग हो घर बर्बाद करने वाली। बकाया और कोई नहीं है, और मैं किसी को नहीं कह रही। बकाया सब सही है, तुम 2 लोग होगी बस, और कोई नहीं है। वो भी नहीं है, मम्मी भी इतनी नहीं है, इतनी तुम हो, आरती कराती है जितनी, और कोई नहीं है। वो उस लेडीज से बताओ, हमारा आदमी उससे बात कर रहा है, तो खुद भी बात कर रही है उस लेडीज से, चुगली कर रही है कि वो वहाँ से आ गई, कि वो रामपुर से आई थी, वो वहाँ से आई। अरे कहीं से भी आई हो तो तुम्हें क्या मतलब है? कहीं से भी आए हम, तुम्हें क्या मतलब है? उससे मेरी बुराई करके, वो रामपुर में जो रहती है उससे बुराई करके क्या उखाड़ लिया? उसने मेरा क्या कर लिया? ये 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 तुमने मेरे मकान मालिक से बुराई करके उनने क्या कर लिया मेरा? बताओ क्या कर लिया? पर लेकिन हाँ, ये पता चल गया कि तुम्हारी औकात कितनी है। तुम क्या कितने बीच में हो, कितने लोगों को क्या मतलब कैसे कैसे भड़काती। ऐसे ही तुम नेहा के लिए कहती थी, जैसे मुझे कह रही हो लोगों से, ऐसे तुम लोगों के लिए नेहा के लिए कहती थी। ऐसी मुझे कह रही हो। बताओ, मेरी मकान मालिक से कह दी। वहाँ पे किसी को भी फालतू की बकवास है, ये सब लड़ाई वाली बातें कुछ नहीं पता है वहाँ पे किसी को। हमने कभी कोई बात शेयर नहीं करी, ना उन्होंने कहीं कभी लड़ाई में। लड़ाई इतनी हो गई हम लोगों की, पर ना उन्होंने कभी लड़ाई में फालतू की बकवास करी थी, और नहीं मैंने करी थी। पर लेकिन तुम फालतू की बकवास करने से क्या मिल गया तुम्हें? इतनी लड़ाई हो गई, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कही उनने फालतू की बकवास, और तुम फालतू की बकवास कर रही थी कि जे वो फलाना ढींका है। उससे क्या कर लिया? कुछ नहीं मिला। मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी और यूट्यूब पे डालूंगी। पूरा घर तो बर्बाद कर ही दिया है, बस रह बचा तो ये भी बर्बाद करने पे तुली पड़ी है। अब जब वो मम्मी बात करेंगी तो पीछे से खुद बोलेंगी, खुद बोल बोल के बताएंगी कि जे बोलो जे बोलो जे बोलो। कहते ना, शादीशुदा नंद जो घर में रहती है ना, वो आग ही लगाती है हमेशा। अपना घर अपना घर तो कर ही दिया, दूसरे का घर बर्बाद करने पे तुली पड़ी हैं। तब चुगली, इतनी गुस्सा आ रही थी उस टाइम। मेरी बात होती ना तो मैं सुनाती फिर तुम्हारे लिए सही से कि ऐसे वैसे। तुमने देखा कि मैं सारे रुपए ला के अपनी मम्मी को देती हूँ? वो अपने भैया से पूछ लेना, कसम कसम खा के कह दे कि उनके पैसे मैंने अपने घर पे दिए हों, ये मैं कढ़ाई के पैसे उन्हें दिए हों अपनी मम्मी को। शर्म नहीं आई तुम्हें कहते हुए जरा सी भी कि वो घर में होता है? मम्मी उसकी मना कर देती थी कि बुआ घर गई है, फूफी घर गई है। शर्म नहीं आई जरा सी भी कहते हुए? ऐसी सगी बन रही थी, इतनी चुगली कर रही है ऐसे कि अपनी माँ से बात कर रही हैं।
ऐसी बातें कर रही थी जैसे दोनों माँ बेटियाँ बुराइयाँ करती रहती हैं, ऐसी उनसे बुराई कर रही थी। और सीधी कितनी बन रही, आंटी ऐसी बात, आंटी फलानी बात, आंटी ढिंकी बात, सीधी इतनी बन रही थी। पर लेकिन पता, सबको पता चल गई है कि तुम कैसे हो। मैंने सब बता दी है तुम्हारी, तुम कैसी हो। जैसे तुम बताओगी वैसी मैं कोई कम थोड़ी नहीं हूँ, मैं भी बताऊँगी जैसे तुम कहोगी। अभी तक मैंने कही नहीं है फ़िलहाल, अब मैं कहूँगी कि तुम ही हो, जो भी कुछ हो तुम करवा रही हो। तो फ्रेंड इसी ब्लॉग के साथ करते हैं एंड, टाटा बाय बाय। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। और ये बात मैंने जो ब्लॉग में बोला है आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने गलत बोला है सही बोला है, क्योंकि मेरी नंद बहुत ही ज़्यादा चंट है, ड्रामा कर रही है। और पता है मेरे से बात नहीं करती है, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। और मेरी मकान मालिक है, उनसे बात कर रही थी और उनसे फालतू की बुराइयाँ कर रही थी। बताओ, करना चाहिए फ्रेंड, आप लोग खुद बताओ। और मैं सुन रही थी वहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें कह रही थी, मैं खुद सुन रही थी वहाँ पे बैठ के, स्वयं में बैठी थी और मैं सुन रही थी, क्योंकि वो बात कर रही थी तो मैं आ गई थी। उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद आंटी ने फ़ोन काट दिया फिर, क्योंकि मैं सुन रही थी, वो ज़्यादा बोल रही थी, इसलिए पूरा घर तरफ तबाह कर दिया है। पूरा घर एक घाई से पूरा घर नरक कर दिया है। सिर्फ अकेले रहना चाहती है, बहुओं की गंध न सुहाती है, सिर्फ लौंडिया की गंध सुहाती है। बस लौंडिया को रखेंगी, बस बहुओं की गंध नहीं सुहाती है। एक बड़ी बहू थी, वो भी किराए पे रही थी इनकी, उसे भी घर से भगा दिया। शादी करी मनपसंद, चलो मैंने तो मनपसंद के साथ शादी करी है, तो मैं किराए पे रह रही हूँ तो मेरी तो मजबूरी है, चलो तुम मुझे नहीं पसंद करती हो। कह रही हमें तो पसंद नहीं थी शुरू से वो, जब पसंद नहीं थी तो मैं जब वहाँ अपनी मौसी घर चली गई थी, क्यों फ़ोन कर रही थी, बार बार बुला रही थी फ़ोन कर करके मेरे लिए कि आजा आजा आजा, जे मर रहा है, जे शीशा खा रहा है, जे फलाना खा रहा है, ढींका खा रहा है, तो क्यों बुला रही थी तुम। मुझे कोई शौक नहीं था रहने का, क्यों ज़बरदस्ती रखा तुम लोगों ने। हमें पसंद नहीं है, उसे गू खाने का शौक़ है, वो गू खा रहा है। ऐसी वो बड़ी वाली के लिए, नेहा के लिए कह रही थी। मैं तो सोचती थी कि तुम सही हो, वो नेहा में ही गलती है, पर अब पता चल गया है कि नेहा सही थी, तुम गलत हो, तुम लोग। तो वो भी नहीं है, तुम करवा रही हो सब कुछ। वो आकाश भैया का पूरा घर बर्बाद कर दिया बेचारे, अच्छे खासे बंदे का, इतने अच्छे भैया है वो, उनका पूरा घर नरक कर दिया तुमने। जिसकी देखभाल के शादी करी उसे तो तुमने रखा नहीं घर में। मैं तो फिर भी दूर की रही। यहाँ आओ, बात तो करो आके। जैसे तुम बुराइयाँ करना चाहती हो वैसे मैं भी बोलना चाहती हूँ, पर लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं कहते नहीं है कि जैसे कि संग वैसे ही सुनना बना जाता है, तो मैं वैसे नहीं बनना चाहती हूँ जैसे तुम हो। गलत गलत गाली गलौज करना, गंदी गंदी बातें कहना, ये सब नहीं आता है मुझे। जहाँ भी रह के आई हूँ, इतनी 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 जगह रह आई, कोई भी मेरी बुराई नहीं कर सकता मोहल्ले में। अभी भी वहाँ से कमरा खाली करने की बात हो रही है, सब मना ही कर रहे हैं कि कमरा खाली मत करना, तुम चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा व्यवहार ही ऐसा है, अपने आप को बहुत टैलेंट समझती हैं। तो फ्रेंड इसी ब्लॉग के साथ करते हैं टाटा बाय बाय। बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता भी नहीं सकती, बहुत सारी। और मेरी सास नंद बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बस दो लोग हैं घर में, बस वो ही करा रही हैं जो भी कुछ करा रही हैं, और कोई नहीं है घर में, बकाया सब सही है। आज 11 दिन हो गए, मतलब समझाती तो मानते नहीं वो, और उनसे कह रही है कि छोड़ दे इसे, छोड़ देते, दूसरी शादी कराएंगे, छोड़ दे। तो भैया छुड़वाई दो, फैसला करा दो, तो फैसला करने के लिए भी तैयार हो, फैसला करा दो। तुम्हारे घर में तो वैसे ही सब तलाकशुदा हैं, सबकी शादी करा देना फिर एक गाई से। मैं बोलती नहीं, आज से पहले तुम्हारे लिए ब्लॉग में डाला, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखा दिया है, बहुत परेशान कर दिया तुम लोगों ने मुझे, क्योंकि तुम्हें विकास को अपने घर नहीं रखना चाहिए था। और ऊपर से तुम कह रही हो जैसे वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, तो फ्रेंड मुझे पता है क्या कह रही हूँ, जैसे अपने माँ बाप के साथ वो रह रहा है तो तुम भी अपने माँ बाप के साथ रहो। तो शादी करते हैं इसलिए तुम नहीं करते कि माँ बाप के साथ रहें। तुम तो चाहती थी कि वो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए वापसी, करा धरी तो बहुत तेरी करी तुम लोगों ने।
पर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाला जो जहाँ से जो रैया बना के भेजता है तो उसके साथ ही होता है, ऊपर वाला जो लिखता है वही होता है। ठीक है फ्रेंड, इसी ब्लॉग के साथ करते रहें, टाटा बाय बाय। अब बहुत सर में दर्द होने लग रहा है लोगों की बातें याद कर करके। बाय बाय।